अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये जो चैप्टर नंबर 12 पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर प्रोटेक्टर का यूज़ हो रहा है। तो आपने देखना है कि प्रोटेक्टर को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर आपके पास प्रोटेक्टर हो तो आप अगर उस प्रोटेक्टर को देखें तो उसके आपके पास एक इनसाइड और एक आउटसाइड टू पॉइंट्स के ऊपर आपके पास वहाँ पे क्या हो रहा होगा, एंगल्स बनाए होंगे। अगर देखें तो ज़ीरो के साथ भी अगर 180 होगा, जैसे ये देखें ज़ीरो है तो साथ में इधर भी इसके साथ 180 लिखा हुआ है। अगर दूसरी तरफ जाके देखें तो वहाँ पर भी आपके पास 180 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास 180 लिखा हुआ है। अब इस 180 का सेम साथ में होने का क्या मकसद है, अगर इस तरह आ जाए तो हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल बता रहा हूँ। और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किस तरह करना है कि जब भी हमने टू आर्म्स के एंगल्स आपस में फाइंड करना हो तो हम वहाँ पर देखते हैं कि उस आर्म्स का जो एंगल है वो प्रोटेक्टर के थ्रू हमने किस तरह मेजर करना है। तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के दो लाइंस होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइन आपके लिए ये लगा देता हूँ, और इसके ऊपर ये एक और लाइन मैंने ये लगा ली अपनी मर्ज़ी से। बुक्स के भी आई हुई हैं लेकिन मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो लाइनें लगा रहा हूँ यहाँ पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ का, वर्टेक्स ओ। इसको मैंने अरे दिया ओ ए अरे बोल दिया है, रे बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया ओ बी रे बोल दिया। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्टर को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है वो क्या है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये ओ वाला पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका एडजस्टिंग पॉइंट है इसका। और जो आपके पास प्रोटेक्टर का यहाँ पर सेंटर में जो लाइन आपके से बनी होती है, इस लाइन को आपस में हमने मैच करना होता है। और प्रोटेक्टर के नीचे ये वाली स्ट्रेट लाइन होती है डी की तरह, इसको हमने उस लाइन के ऊपर ड्रॉप करना होता है जिस लाइन से हमने दूसरी लाइंस का एंगल फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहते हुए मैंने कि ओ इस लाइन को यूज़ करके बी का एंगल फाइंड करें, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस मेजर फाइंड करना है वो कितना हो रहा है। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आपके पास नीचे वाली स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हमने इस जो नीचे वाली लाइन है उसके ऊपर रखना इस तरह है कि ये दोनों लाइन आपस में सेम टू सेम ऊपर नीचे आ जाएँ, कि नीचे वाली लाइन इस ऊपर वाली प्रोटेक्टर की लाइन के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए आपके। एक ये बात। दूसरी बात आपने यहाँ पे ये करनी है कि जो मैंने आपको एडजस्टिंग पॉइंट बोला है ट्रायंगल का, इसका प्रोटेक्टर का, वो पॉइंट और इसका जो नीचे मैंने एंगल बनाया था उसका जो यहाँ पे वो दोनों पॉइंट्स आपस में लाइंस आपस में मीट हो रही हैं, वहाँ पर आपने सेम करना है। जिस तरह मैंने ये आपके सामने प्रोटेक्टर को सेम कर दिया है। अब देखें कि अब हमने इस तरफ से स्टार्ट होना है, क्योंकि हम ये जो पिक्चर है इस तरह से बना दी गई है। अब हमने जो प्रोटेक्टर की मेजर के लिए इनर या आउटर का वर्ड बीच में आते हैं कि एक आउटसाइड में एंगल लिखे होते हैं और एक होते हैं इनसाइड में एंगल लिखे हुए। तो हमने वहाँ पे पिक्चर के मुताबिक उसको चूज़ करना है कि हमने वहाँ पे इनर लेना है या आउटर लेना है। तो अब यहाँ पर देखें तो इस प्रोटेक्टर जो मेरे पास अवेलेबल प्रोटेक्टर है, इसके अंदर जो आपके पास इनर मेरे पास आ रहा है उसके अंदर वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है और आउट में लिखा हुआ है 180। तो मैंने अब ज़ीरो स्टार्ट करना है, तो मैंने अब इनर से लेना है, क्योंकि मेरे पास इस साइड से मैंने इसका एंगल मूव करना है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है और ये मेरा पॉइंट जो होगा वो ज़ीरो पॉइंट होगा। मैंने इससे यूज़ करके ऊपर को मेजर करना है कि वो वाली जो मैंने ऊपर वाली ये ओ बी लाइन लगाई है ये कहाँ पर पहुँच रही है। तो अगर मैं ज़ीरो से काउंट करता हूँ, ज़ीरो से आगे फिर आता है 10, 20, 30 और 30 से ऊपर अगर मैं इसको मेजर करूँ तो मेरे पास ये तकरीबन 34 डिग्री की मेजरमेंट मेरे पास बनी है, 34 मेजरमेंट बनी। तो मैं इसको क्या करूँगा, फिर इसके ऊपर एक इस तरह की लाइन लगा के बीच में 34 डिग्री का लिख दूँगा कि ये जो मेरे पास एंगल बन गया है मेजर एंगल ए ओ बी 34 डिग्री का बन गया है। ये हमने अगर पिक्चर इस तरह की हो तो करना है। अगर हमारे पास पिक्चर की ये साइड इसका अगर जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो क्या करना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने क्या किया कि फिर एक लाइन लगाई मैंने ये, और एक लाइन मैंने अब इस तरफ से लगा दी, ये लगा दी एक और लाइन मैंने। तो अब मैंने इसको दे दिया पॉइंट ओ का, ये दे दिया रे ए और ये मैंने रे बी, यानी कि ओ ए रे और ए बी रे का मैंने क्या निकालना है, डिफरेंस आपस में निकालना है।
तो अब फिर क्या करना है कि अब ट्रायंगल की इसकी तो शेप वही रहेगी, जिस तरह मैंने बोला कि जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आएगी और जो एडजस्टिंग पॉइंट है वो उस ए पॉइंट के ऊपर आएगा। अब मैंने ओ ए को यूज़ करना है, तो ये देखें मैंने फिर प्रोटेक्टर को सेम टू सेम उसी तरह यूज़ किया है। जिस तरह पहले प्रोटेक्टर की जो नीचे वाली लाइन थी मैंने उस नीचे वाली लाइन के ऊपर रख ली, एडजस्टिंग पॉइंट ये ऊपर रख ली। अब देखें अब मैंने इस साइड पे आ गया हूँ, पहले मैं अब जो पीछे समझाई है उसके अंदर राइट था, अब मेरे पास आ गया लेफ़्ट। तो अब मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड से इसको लेके चलना है। तो लेफ़्ट साइड में आप देखते हैं, लेफ़्ट साइड में आप देखो जो ज़ीरो मेरे पास प्रोटेक्टर अवेलेबल है उसके पास जो ज़ीरो आ रहा है वो आउट आ गया, जबकि ऊपर वाली पिक्चर में ज़ीरो मेरे पास इनर आ रहा था। अब मैंने आउटर को यूज़ करके आउटर को काउंट करना है। हमने जब भी पॉइंट को मेजर करना है हमने प्रोटेक्टर की ज़ीरो साइड ही यूज़ करनी है, जिस साइड में हमारी पिक्चर होगी उस साइड के मुताबिक हमने ज़ीरो चूज़ करना है। इस वजह से ये आउट और इनर दोनों में डिग्रीज़ लिखी होती हैं, एक क्लॉक वाइज एक आपके पास एंटी क्लॉक वाइज। अब यहाँ से मैं अगर काउंट करता हूँ इस एंगल को, तो ये मेरे पास तकरीबन देखो 0, 10, 20, 30, 40 और 43 तक का मेरे पास इसमें एंगल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने लाइन लगाई है और बीच में 43 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे मेजर एंगल AOB आ गया, जो मेरे पास आ रहा है वो 43 आ रहा है। अगर आप इस प्रोटेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके लिखेंगे, जिस तरह देखें कि मैंने पिक्चर नंबर 1 के अंदर A को यूज़ करके मैंने प्रोटेक्टर 34 लगाई है, अगर आप और B रे को यूज़ करेंगे फिर भी एंगल वही आएगा। उसके लिए क्या होगा कि आपने अब प्रोटेक्टर की जो लेंथ ये साइड होगी जो स्ट्रेट लाइन है नीचे, उसको उस OB के ऊपर लगाना है, एडजस्टिंग पॉइंट को एडजस्टिंग पॉइंट के जो पिक्चर का एडजस्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर आपने ले आना है। तब भी अगर आप मेजर करें तो अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे ये देखें, अब इसके लिए मेरे पास आउटर में आ गया ज़ीरो, तो अब मैंने आउटर से काउंट किया तो मेरा 34 आ गया। इसी तरह अगर इधर भी आपको बी यूज़ करना है तो बी के लिए आपने यहाँ पर पिक्चर को इस तरह इसके ऊपर सेट कर लेनी है, जिस तरह ये सेट हो गई। लाइन के ऊपर लाइन प्रोटेक्टर की नीचे वाली आ गई, जो सबसे नीचे बॉटम में एक स्ट्रेट लाइन होती है, एडजस्टिंग पॉइंट पिक्चर के एडजस्टिंग पॉइंट के ऊपर लिख लिया है। आप देखें कि अब मेरे पास जो काउंटर नंबर आ रहा है वो इन साइड में आ गए एंगल्स के। अब एंगल्स इसके काउंट करता हूँ तो यहाँ पर ही मेरा आपके पास 43 डिग्री का आ रहा है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल इस तरह करना है। आउटर और इनर का सिर्फ इतना हमारे पास आ रहा है कि अगर हमने एंगल को राइट से देखना है, अगर पिक्चर की हमारे पास हमने राइट से काउंट करना है तो हमने ज़ीरो लेना है इस साइड का। अगर हमने लेफ़्ट से पिक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमने ज़ीरो काउंट करना है इस तरफ का। वो ज़ीरो इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, यहाँ पर ज़ीरो इनर भी हो सकता है और आउटर भी हो सकता है। ये पिक्चर के ऊपर जो पिक्चर्स आपको अवेलेबल होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने ज़ीरो किस साइड से काउंट करना है। ये प्रोटेक्टर का आपके पास यूज़ होगा, प्रोटेक्टर का यूज़ आएगा तभी आप आगे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर आपके पास था 9, वो क्लॉक वाला। क्लॉक सिंपल ही है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। तो उसके अंदर आपके पास मैं एक क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ। मेरे पास वहाँ पे लिखा हुआ है 3 PM क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है। तो 3 PM का आपकी बनानी है पिक्चर। तो मैंने क्या किया कि एक अपनी कंपस के थ्रू मैंने एक छोटी सी नॉर्मल सी क्लॉक बना ली है। कंपस को इस्तेमाल करने का यह है कि आपके पास जो कंपस होगा वो आपकी पेन की निप और उसकी जो कंपस की है वो आपस में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ये हमने टाइट कर लिया। तो अब मैंने एक छोटी सी क्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे। ये बस एक नॉर्मल सी मैंने एक क्लॉक बना ली है। ये अगर आपको वीडियो में अच्छी तरह नज़र आ रही हो तो ये क्लॉक बन गई है। ठीक हो गया। अब जहाँ पर सेंटर है उस सेंटर को मैंने ये क्लिक कर दिया। अब 3 PM अगर यहाँ पे हम इसके अंदर काउंटिंग लगाते हैं तो यहाँ पर क्लॉक हमारा 12 होता है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। ये सिर्फ लगा दे विदाउट नीडल्स। अब हमने पिक्चर का जो क्वेश्चन किया है इसके मुताबिक हमने वहाँ पे नीडल्स बनाने हैं। अब हो गया 3 PM। तो मैंने क्या किया, ये नीडल जो 3 PM की एक लगा दी, ये स्मॉल 3 की तरफ मूव कर दी और जो ग्रेटर थी वो मैंने 12 की तरफ मूव कर दी। ये हो गया। अब दोनों के तरफ अगर इसके क्वेश्चन के अंदर उसने प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं बोला कि आप प्रोटेक्टर यूज़ करके हमें बताएं कि क्या एंगल होगा। अब आप 3 और 12 को अगर आप देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको यही सामने नज़र आता है कि जो इन दोनों के अंदर एंगल बन रहा होगा वो आपके पास 90 का ही होगा। अगर इसको आप मेजर करके देखते हैं तो भी आपने ये प्रोटेक्टर को मैंने मेजर किया है तो फिर भी मेरा एंगल क्या बन गया, 90 ही बन गया। एडजस्टिंग पॉइंट्स के ऊपर रख लिया, ये वाला एडजस्टिंग पॉइंट और इसके एडजस्टिंग पॉइंट के ऊपर ये वाली लाइन मैंने इस लाइन के ऊपर लगा दी है। ये तो मेरा एंगल क्या बन गया, 90। और 90 का जो एंगल आपके पास होता है वो राइट एंगल होता है। ये आपके पास बन गया
राइट एंगल। उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर से उसके एंगल्स के नाम पूछे हैं कि आपके पास वहाँ पे पिक्चर के अंदर एंगल्स के क्या नाम बन रहे हैं। साथ में मैंने सिर्फ एंगल की मेजरमेंट लिख दिया है कि आपको पता भी होना चाहिए कि इसके अंदर डिग्री का एंगल कितना होता है।